दोस्तों बिहार डीएलएड में 5 से 7 मार्क्स का समास से क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के वीडियो के बाद आप लोग को समास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाले, ट्रिक्स बताने वाले हैं। इसके बाद से आप लोग भी 5 से 7 मार्क्स बिहार डीएलएड जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग कन्फर्म मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है चलिए इसको समझते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं है और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग को भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें उसको कर लेते हैं। और आप लोग पढ़ने आए वो समास, तो समास के वीडियो को जरूर से पूरा कर देखना। बस आप लोग आधा से थोड़ा बहुत देखते हो और पता नहीं चलता है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्या होता है कि आप लोग जैसे ही पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप लोग को खुद क्वेश्चन बना पाओगे और कभी भी आप लोग से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए समास क्या होता है ये समझिएगा, समास का कितने प्रकार होते हैं और जो प्रकार होते हैं उसको किस तरह से पहचानेंगे, मेनली वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बताते हैं समास क्या होता है। तो देखिए समास जो होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और उसके बीच का विभक्ति या अन्य शब्द हटा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। जैसे बोला यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द। तो देखिए एक शब्द हो गया रसोई, दूसरा शब्द क्या हो गया घर। दोनों अलग अलग शब्द है और दोनों का एक अर्थ निकलता है। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेगा, रसोई का घर। अब जो रसोई का घर है ये क्या होता है, यहाँ पे रसोई का घर में क्या होता है, खाना बनता है। तो यहाँ पे एक अर्थ निकला ना, सार्थक। तो दो या दो से अधिक शब्द को जब हम मिलाते हैं तो ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका एक मीनिंग निकलता हो, तो उसको बोलते हैं क्या, समास। तो समास समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग बढ़िया से, बस इतना ही समझना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देवालय, देवों का आलय। देवों का मतलब क्या होगा, देवी देवताओं, और आलय मतलब मंदिर। मतलब जहाँ पे मंदिर, वैसा मंदिर जहाँ पे देव देवी और भी देव रहते हैं, भगवान भगवान रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, देवालय बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए समास के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। समास कितने तरह का होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि बोल देगा कुछ दे देगा और बोलेगा कि बताइए कौन सा समास है, और मेनली उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समास का 5 प्रकार कौन सा होता है, एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक करके, और किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला शब्द अव्ययी होता है जो कि क्या होता है, कभी भी नहीं बदलता है, अपरिवर्तनीय होता है, और पूरा समस्त पद भी अव्यय होता है। और इसमें जो प्रधान होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है वो प्रधान होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, यथा। यथा देखिए यहाँ पे लगा हुआ यथा, यथा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। उसके बाद स लगा हुआ, देखिए एक अव्यय लगा हुआ है सहयोग, मतलब साथ में योग। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए अ लगा हुआ, अव्यय लगा हुआ है यहाँ पे अधुना। अधुना मतलब अब होता है। प्रतिदिन, प्रति एक देखिए अव्यय है, इसके पहले लगा हुआ है हर दिन। यथा, यथा एक अव्यय है, इसके पहले लगा हुआ है संभव का। तो यथा संभव मतलब संभव के अनुसार। तो ये हो गया आप लोग का अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझने का ये है तरीका कि सबसे इसका जो मेन तरीका है समझने का, इसमें क्या होता है, पहला पद कभी रूप नहीं बदलता है, पहला कभी नहीं बदलता है, और अक्सर जो इसका अर्थ होता है कैसे, अब, आदि से जुड़ा होता है। समझ गए। तो ये होता है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा जो आता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसको याद रखिएगा, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा इसको किस तरह से पहचानते हैं। इसको पहचानने का नियम ये है कि इसमें विभक्ति चिन्ह लगा होता है। क्या होता है, का, के, से, पर, में आदि लगा होता है। ठीक है, जो भी लगा होता है इसको लुप्त कर दिया जाता है जिससे। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, पहला जो देखिए वो क्या होता है, कर्मधारय समास। कितना भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कर्मधारय एक अलग समास है, नहीं। कर्मधारय जो समास है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, उपभेद है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास का 6 उपभेद कौन कौन सा होता है, एक होता है कर्मधारय समास। देखिए दूसरा होता है आपका कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर में होगा तृतीय तत्पुरुष समास। चौथा नंबर में चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है। पांचवा नंबर में आपका पंचमी तत्पुरुष समास, और छठा नंबर में षष्ठी तत्पुरुष समास। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको, उसके बाद से अगला समास की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बोलता है क्या,
कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण प्लस संज्ञा का मेल होता है, विशेषण प्लस संज्ञा का मेल होता है। इसमें विशेषण या विशेष्य को स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, नील कमल। नील क्या है, एक विशेषण है और कमल क्या है, एक संज्ञा है। तो क्या होगा, नील एक विशेषण हो गया और कमल एक क्या हो गया, आपका एक संज्ञा हो गया। तो नीला कमल, ठीक है, नीला कमल, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। देखिए, राज ऋषि, राज ऋषि, तो राजा प्लस ऋषि, उसके बाद महाराजा, महान प्लस राजा, हिमगिरी, हिम प्लस गिरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला हो गया वो क्या, कर्मधारय समास। दूसरा आता है द्वितीय तत्पुरुष समास। क्या होता है, इसमें क्या होता है, को विलुप्त होता है, इसमें को जो होता है विलुप्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, ग्राम त्याग, ग्राम त्याग मतलब गांव को त्यागने वाला, पुस्तक पठन, पुस्तक को पढ़ने वाला। को यहाँ पे ये जो होता है, इसमें को यहाँ पे विलुप्त रहता है और जैसे ही हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे को आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। चलिए अगला देखते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें से विलुप्त होता है, जहाँ भी से विलुप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण समझिए, हस्तलेख मतलब हाथ से लिखा हुआ, जलपान जल से पान करना। उसके बाद अगला आता है मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा। देखिए यहाँ पे से इसको अलग अलग करेंगे, मिट्टी चिकित्सा को, तो से अलग हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो से जब विलुप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। चलिए चौथा देखते हैं, चौथा होगा आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, के लिए विलुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, मात्र प्रेमी, माँ के लिए प्रेम, जैसे ही मात्र प्रेमी को अलग अलग करके लिखें तो यहाँ पे देखिए के लिए विलुप्त हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हिमालय गमन, हिमालय गमन, तो हिमालय के लिए गमन, तो के लिए यहाँ पे इसमें विलुप्त हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। पांचवा में आ जाइए, पांचवा है आपका पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें से या का विलुप्त हो जाता है, से या का दोनों में से कोई विलुप्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, जैसे कि भयमुक्त, भयमुक्त मतलब देखिए इसको जैसे ही अलग अलग करके लिखते हैं, इसको जैसे ही अलग करके लिखते हैं भयमुक्त को, भय से मुक्त, तो से यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसमें से विलुप्त हो गया। गंगा स्नान, गंगा में स्नान, इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो में यहाँ पे आ जाता है, मतलब गंगा स्नान में विलुप्त है। अगला देखिए, द्वारपाल, इसमें क्या है, का, द्वार का मतलब द्वार, पाल मतलब रक्षक, तो द्वार का रक्षक, तो इसमें क्या है, का विलुप्त हो गया है, तो ये कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष समास। आज ये छठा नंबर में बोला गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें का, की, के विलुप्त होता है। तो उदाहरण देखिए, राम सेतु, राम का सेतु। अगला सुरपुर, सुर मतलब देवताओं का नगर, पुर मतलब नगर, तो इसमें क्या है, का विलुप्त हो गया। अगला देखिए, राजदंड, राजदंड, राज राजा का दंड, इसमें क्या विलुप्त है, का विलुप्त है। ठीक है, राजा का दंड। अगला देखिए, अगला आपका सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें में विलुप्त होता है। उदाहरण देखिए, नगरवासी, नगर में वासी, यहाँ पे क्या विलुप्त है दोस्तों, में विलुप्त है। ठीक है, अगला देखिए, बंचर, बंचर वन में चरने वाला, तो बंचर में विलुप्त है, देखिए यहाँ पे में आ गया है। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो इसमें को आ गया है, मतलब गगनचुंबी में क्या विलुप्त है, को। अगला देखिए, अगला जो तीसरा जो प्रकार है समास का वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, और इसके बीच में और का चिन्ह जुड़ा होता है। जहाँ भी दो शब्दों को और से जुड़ा जाता है और उसको समास बनाया जाता है, तो और से जहाँ भी जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए, राम लक्ष्मण, तो देखिए यहाँ पे ये चिन्ह आया है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग करके लिखते हैं, तो राम और लक्ष्मण दो को नाम को और से जोड़ दिया जाता है, तो जैसे और दोनों शब्दों को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, और दोनों ही प्रधान है, राम भी और लक्ष्मण भी दोनों प्रधान है। राजा और रानी। अगला पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जीवन मरण, जीवन और मृत्यु, दिन रात, दिन और रात, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए, इसका विशेष ये है कि
द्वंद्व समास में अर्थ सकारात्मक को और से लग जोड़ा जाता है, और यदि नकारात्मक हो तो उसको नहीं नहीं से जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नाच न जाने गगन टेढ़ा, मतलब नाचने नहीं आता है तो उसको लगता है कि आंगन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये कौन सा समास हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका द्वंद्व समास। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर में है आपका द्विगु समास। चौथा क्या है दोस्तों? द्विगु समास है। इसको बढ़िया से समझिएगा। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब 1 2 3 पंचमुखी चौराहा इस तरह का पहला शब्द होता है, और संख्यावाचक शब्द पूरे समस्त पद को संज्ञा में बदल देता है। जैसे उदाहरण से समझिए कि यहाँ पे चतुर्वेदी, देखिए चतुर्वेदी, चतुर मतलब 4 और वेदी मतलब वेद, मतलब 4 वेद जानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। उसके बाद देखिए त्रिलोक, त्रि मतलब 3, लोक लोकी मतलब त्रिलोकी मतलब लोक, मतलब तीनों लोक। तो देखिए यहाँ पे संख्यावाचक पहला में आ रहा है द्वाद समभुज, मतलब 12 भुजाएं वाला। उसके बाद पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो मतलब देखिए पहला जो शब्द आ रहा है पांच हो गया, दांत हो गया, त्रिलोक हो गया, तो 3 12 5 ये सब संख्यावाचक जहाँ पे आएगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं द्विगु समास। समझ गए? और इसमें क्या होता है, इसको पहचानने का किस तरह का नियम है? इसमें पहला शब्द यही होगा कि संख्या होगा, संख्या से जुड़ा होगा, और संपूर्ण पद संख्या को दर्शाता हो। और अगला जो संख्या, ये जो हो गया त्रि मतलब 3, लोकी मतलब लोक। तो एक संख्या के बाद जो आएगा वो क्या होगा? संख्या, वो संख्या होगा। तो समझ गए, ये होता है आप सबका द्विगु समास। अगला जो है वो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, और पूरा शब्द किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। मतलब पहला भी शब्द प्रधान नहीं है, दूसरा भी शब्द प्रधान नहीं है, और कोई दोनों पहला दूसरा को मिलाते हैं तो तीसरा अर्थ को प्रकट करता है। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे उदाहरण देखिए, चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोलते हैं? विष्णु। जिसके हाथ में चक्र, उसको क्या है? वो कौन है? विष्णु है। तो चक्रपाणि, पानी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र, तो जिसके हाथ में चक्र उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विष्णु। तो यहाँ पे चक्रपाणि, और 2 शब्द को जोड़े हैं तो यहाँ पे तीसरा कोई अलग शब्द को करा रहा है, किसी अलग चीज़ के बारे में बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। जैसे अगला देखिए, धनुर्धन, धनुर्धर मतलब जिसके पास धनुष है उसको, उनको क्या बोलते हैं? अर्जुन। जिसके हाथ में चक्र था उनको विष्णु, जिसके पास धनुष है उनको अर्जुन। और गजगानमिनी, जिसको क्या बोलते हैं? गज मतलब हाथी, और हाथी जिसकी चाल हाथी जैसी है उसको क्या बोलते हैं? गजगामिनी बोलते हो, जिसका मतलब हाथी की तरह जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? गजगामिनी। ठीक है, अगला है राजीव नेत्र, जिसकी आंखें कमल जैसी है, जैसे कि श्री राम का आँख का क्या है? कमल के जैसा है। उनको देखिए राजीव नेत्र मतलब कोई 2 शब्द को जोड़ा है और कोई तीसरा चीज़ के बारे में बता रहा है, तो कौन सा ये समास होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत देता है। पूरे शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, इस वाक्य में प्रयोग करने पर है या है लगाया जाता है, है या है लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है। जैसे यहाँ पे देखिए, चक्रपाणि विष्णु है, नीलकंठ शिव है लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप सबका पूरा का पूरा समास हमने पढ़ लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया BRD में उसको हम लोग पूरा का पूरा सोल्व करेंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ करके समास का क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।